जैसा कि आप लोग केस स्टेटस देख सकते हैं, लिखा हुआ 3/3/2025 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 229 यानी 229 फ्रेश लिस्ट। हालांकि नेक्स्ट हियरिंग डेट जो 3/3/2025 यानी कि मंडे को है। तो सभी को लग रहा है कि ये बड़ा लंबा सीरियल नंबर है, क्योंकि 229 पे केस पता नहीं सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। तो मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी सभी बहनों को मैं बता दूं कि बहनों, मान के चलिए कि केस सुना जाएगा, बस हाँ कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए जैसे कि अभी तक होती आई हैं कि कभी क्या कहते हैं स्ट्राइक हो जा रही है, कभी एडवोकेट उठ जा रहे हैं, या फिर कभी वो चीज़ें हो रही हैं कि कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि मौनी अमावस्या को भी लेके आ गया था, 3 दिन की छुट्टी हो गई थी जिसमें डेट लगा था। हालाँकि इस हफ्ते कोई डेट नहीं लगी, तो इसकी वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि सैटरडे तक का डेट लग जाएगी, बट आज सैटरडे है, डेट नहीं लगी, मंडे को लगी। नेक्स्ट हफ्ते स्टार्टिंग में ही मंडे को लग गया है। तो आप लोग परेशान मत होइए। बहुत सारे लोग जो वकालतनामा को लेके परेशान हैं कि हमारे रिट में भी वकालतनामा लग गया है। तो इसको मैं मतलब डीप में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से अभी आगे वीडियो में। पहले मैं इस केस का बता दूं कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो 375 रिट है वो भी लिंक है, तो अब सबको मिला के सुना जाएगा। सुना क्या जाएगा कि फ़िलहाल जो मंडे को ये सुनवाई होनी है, तो इसमें अब देखा जाएगा कि उधर से यूपी के साइड से क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो भी कोर्ट में प्रस्तुत होंगे उसी के आधार पे आगे की चीज़ें डिसाइड होंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए इस मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड। हाँ, थोड़ा-सा इस हफ्ते इंतज़ार करना पड़ा, पर कोई बात नहीं। 20,876 पे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। हालाँकि इसे ये रिट और जो मुख्य सेविका भर्ती की रिटें पड़ी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है और भी हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि और रिटें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, सभी रिट अपनी-अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 20,876 रिट है, इसमें बहुत सारे मैटर हैं, आप लोग देखेंगे। और यकीन मानिए कि इसमें जो-जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, वो सभी के हित के लिए हैं। जो भी लड़कियां डीबी दे चुकी हैं, प्लीज़ वो लोग अपने माइंड में ऐसा कुछ भी ना लाएँ कि आप लोगों के लिए गलत हम लोग कोर्ट गए हैं। बहनों, रियली में गलत हुआ है। अब जब पीसीएस का भी रिज़ल्ट आ गया है, तो बहुत सारी बहनों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जिनको नहीं मिली है, तो मैं बता दूँ कि उसमें भी आप लोग देखिए कि 76 नंबर पे जनरल की कैटेगरी में हो गया है और 81 नंबर ओबीसी में नहीं हुआ है। तो आगे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ये एक कमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसमें नेहा सिंह लिखा हुआ है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, नीच है ना साली का मुंह देखो। अब आप लोग समझ सकते हैं ये कितने अच्छे घर की लड़की होगी और कितनी अच्छी लड़की होगी। जबकि ये मेरा वो वीडियो है जिससे मुख्य सेविका का कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना पर्सनल किचन से रिलेटेड वीडियो डाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों की कितनी गिरी हुई मेंटलिटी है। हालांकि साइबर क्राइम के बारे में हर किसी ने सुना है, तो इनको मेरी हिदायत है कि ये इनका लास्ट और पहला कमेंट समझ के मैं माफ़ कर रही हूँ। बाकी अगर ये नहीं सुधरी, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि अगर ये नहीं सुधरी तो फिर देखिएगा आगे मैं क्या करूँगी। तो आप यही लोग समझ सकते हैं कि ऐसी लड़की को क्या बोला जा सकता है। अपने आप ही सोचिए कितनी गिरी हुई हरकत इन्होंने किया है। तो इनके लिए साइबर क्राइम तो आप सभी ने भी सुना होगा, इन्होंने भी सुना होगा। अगर इन तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो ये मैं प्रेम से बोल रही हूँ, ये मैं आपका पहला और आखिरी कमेंट समझ के माफ़ कर रही हूँ। बाकी अगर तब भी आप नहीं सुधरी तो आप अपनी ये हरकत जारी रखिएगा, परिणाम आपको खुद मिल जाएगा। बाकी दूसरा कमेंट देखिएगा, संदीप सिंह ने लिखा है कि हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब ये किसने कहा आपको कि ये मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई हूँ? मतलब आपको कमेंट ऐसा करना है कि किसी को कहाँ तक जलील करें। भाई अभी हमारी प्रोसेस चलने तो दीजिए हाई कोर्ट में। हाँ, समय का थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए। एक और कमेंट मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि देखिए स्वाति सिंह ने लिखा है कि मैडम आपकी चैन स्वेटर के भी ऊपर ही रहता है। तो बहन मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था कि हालांकि ये मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आपको। ये जो नीचे का लगा हुआ है ना, ये आप लोग भी समझ सकते हैं, स्किन में जैसे आप अंदर डालेंगे, जो भी लड़कियां पहनती हैं उनको भी अच्छे से पता होगा, तो चुभता है और फिर हैबिट नहीं है। रात में तो मैं उतार के सोती हूँ, दिन में मजबूरी है कि इंसान अगर शादीशुदा है तो गले में कुछ डाल के रखना पड़ता है। बाकी मुझे दिखावे का कोई शौक नहीं है। दिखावे का इतना शौक होता है ना तो मेरे पास ज्वेलरी की भरमार है। जो लोग मेरा कंटिन्यू वीडियो पहले माई हॉबीज एंड किचन में देखे होंगे उनको पता होगा, और अगर नहीं भी पता है जो हमारे इस चैनल पे भी है, तो धीरे धीरे चीजें लोग जान जाते हैं और देख भी लेते हैं कि किसके पास क्या है क्या नहीं है। तो बहन ये चैन जैसी छोटी चीज के लिए ना दिखावे की बात मत करिए मुझसे। ये इन सब चीजों में मैं नहीं जीती हूँ, ना मैं यकीन करती हूँ। ये सब मैं भी जानती हूँ कि ये सब कुछ ही क्या ही कहा जाए कि कुछ छड़ की चीजें हैं। असली इंसान का गहना तो इंसान का माइंड होता है, जो सही चीज सही लोगों के लिए सोचता है और करता है।
तो ये हमारे ऊपर गलत एलिगेशन मत लगाइए प्लीज़, वही कमेंट करा करिए जो सही रहे, वीडियो के अकॉर्डिंग किया करिए, सबसे बड़ी बात। तो मैंने आप लोगों को जबकि पहले भी ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा ये चैनल मुख्य सेविका भर्ती के लिए नहीं था। जब कोई भी हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाया है तब जाके हमने मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड ही इस पे वीडियो बनाया है। बाकी ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, ठीक है। और जो लड़कियां ओएमआर दिखाने की बात करी थी, तो चलिए मैं एक लड़की का ओएमआर सारी चीज़ें ब्लर करके सिर्फ ओएमआर आप लोगों को दिखाती हूँ, बताइएगा कि कितने मार्क्स हैं। तो ये ओएमआर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। आप भी देख सकते हैं कि आंसर की मिलाई गई है, किसी में जो क्वेश्चन गलत है उसी को कट किया गया है। बाकी अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि रिजल्ट भी जो उन्होंने दिया है नॉट क्वालिफाइड का दिया है, ना कि इनवैलिड का दिया है। तो जिनको भी तसल्ली नहीं है तसल्ली कर लीजिएगा। बाकी और भी जिसको सारे के सारे प्रूफ चाहिए ना, मैं पहले भी वीडियो में बोली हूँ, अब भी बोल रही हूँ कि आइएगा कोर्ट, मैं खुद दिखाऊंगी। हाँ, और अगर मैं नहीं भी पहुंचती हूँ तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना हम लोग की लाइफ में, एक आपको सुनाती हूँ कि खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसा कि एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश होता है, दूसरा बच्चा गुब्बारा खरीद के खुश होता है और तीसरा बच्चा गुब्बारा फोड़कर खुश होता है। खुश तो तीनों ही बच्चे होते हैं पर परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो उसी तरह से मैं कहूंगी कि मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी सभी बहनों प्लीज परेशान ना हो। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उसका सामना करिए, लड़िए, जितना बन सकता है सही के लिए लड़िए। और हमारी मुख्य सेविका भर्ती में उन बहनों से भी मेरी अपील है, हालांकि कुछ बहनों ने मुझे कमेंट किया कि पहले हम लोगों को भी लगता था कि आप झूठ बोल रही हैं और चीज़ें कहीं गलत नहीं हुई है, लेकिन अब हम लोगों को भी यकीन हो गया है। तो बहनों, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ चीज़ों को समझिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और वही धोखा आप उन लड़कियों के साथ भी हो सकता है जो डीवी दे चुकी हैं। बहनों, आप लोग भी अच्छे से जानती हैं कि 2567 का सिलेक्शन होगा, बाकी की बाकी लड़कियां बाहर जाएंगी, पर ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि 2567 में वही लड़कियां जाएं जो उसकी हकदार हों। ऐसा ना हो कि जो उसकी हकदार नहीं है उनका सिलेक्शन हो जाए और जो हकदार है वो बाहर हो जाए। जैसा कि ये चीज़ मैंने कई वीडियो में बोला है और आज भी बोल रही हूँ, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। पीसीएस का रिजल्ट आया है, आप लोग खुद देख लीजिएगा, चाहे न्यूज़ चैनल पे देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा। 76 नंबर पे जनरल सेलेक्ट है, 81 नंबर पे ओबीसी सेलेक्ट नहीं। ये मात्र सिर्फ 2 मैं उदाहरण बता रही हूँ, कोई जनरल और ओबीसी प्लीज माइंड ना करे। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और हमारी भर्ती को आप लोगों ने तो ऐसा मान लिया है कि हमारी भर्ती तो एकदम साफ सुथरी है, यहाँ तो कोई मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है। तो हमारी भर्ती में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। अगर गड़बड़ नहीं हुआ है तो एमआर एक मैंने भेजा है, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे लगा कि कुछ लड़कियां हैं जो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगी। हाँ, तो इसके लिए मैंने दिया है, तो आप लोग भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और इस मुख्य सेविका भर्ती में समझ लीजिए कि लोगों को सही चीज़ समझाते समझाते मैं खुद समझ गई हूँ कि लोग समझने वाले नहीं हैं। लोगों में मतलब कि सबको मत लाइएगा प्लीज़। हाँ, कुछ ही लोग ऐसे हैं, 1-2 नाम तो मैंने खुद ही चैनल पे लिया है। और इसी मुख्य सेविका की भर्ती के ऊपर मैं बोलूँगी कि ये बड़ा अच्छा वर्ड मुझे मिला, अपनों को बस उतना ही अपना मानो जितने में वो आपके मन की शांति न छीन पाएँ। तो वैसे तो ये बहुत छोटे-छोटे शब्द हैं, लेकिन इसके बारे में आप भी समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सुनवाई सबके बारे में मैंने बता दिया है। और एक बात और कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती में, वकालतनामा। हमारे साथ भी रिट में कई लड़कियां, हालांकि सब नहीं, 2-4 ही लड़कियां इतना ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे में वकालतनामा लग गया है। तो अब हमारा केस मजबूत नहीं रह गया है, मतलब तमाम चीज़ें आ रही हैं माइंड में। सब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस उसी के बारे में बताऊँगी कि आप लोगों की समस्या जो चल रही है माइंड में वो सॉल्व हो जाए। वकालतनामा का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? वकालतनामा कोई हौवा नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैं अनु पटेल, ठीक है, मैंने जाके मुख्य सेविका भर्ती के ऊपर रिट डाला, ठीक है, हमने एडवोकेट किया। एडवोकेट का नाम किससे पता है? हमारे साथ जो रिट में शामिल है उनको पता है, 48 लड़कियों को पता है कि मैंने सरोज यादव सर को केस दिया है, वो हमारे एडवोकेट हैं। बाकी सबको पता है। बाकी कोर्ट में आप लोग ये मान के चलिए, जैसे कि मैं अनु पटेल, मैंने सरोज यादव को अपना एडवोकेट बनाया है, मतलब उनको हमने अपना मैटर दिया है, उन्होंने हमारा रिट डाला है, हमारा केस लड़ रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि कोर्ट में ऐसे 10 एडवोकेट आ जाएं और ये कहें कि अनु पटेल के हम एडवोकेट हैं, अनु पटेल का मैटर हमारे पास है, हम लड़ रहे हैं। तो अब मतलब कि वकालतनामा की जो बात कर रहे हैं, अब आप ये समझिए कि कोर्ट में अब 10 एडवोकेट कह रहे हैं कि अनु पटेल ने हमें हायर किया है, हम उनके एडवोकेट हैं और हम उनका केस लड़ रहे हैं। तो अब जो जज साहब है, यानी कि कोर्ट अब कैसे डिसाइड करेगी कि अनु पटेल ने किसे हायर किया है, अनु पटेल के एडवोकेट कौन है? तो अनु पटेल के जो एडवोकेट होंगे उनके पास प्रूफ होगा ना। अनु पटेल ने सरोज यादव को किया है तो सरोज यादव देंगे प्रूफ कि हमने उनको हायर किया है, वो हमारा केस लड़ रहे हैं। बाकी के जो 9 होंगे वो चिल्लाते रहें, चीखते रहें कि अनु पटेल ने हमें एडवोकेट किया है, हाँ, हम उनके एडवोकेट हैं, हम उनका केस लड़ रहे हैं। वो कोई भी मैटर प्रस्तुत करे, क्या मायने रखेगा कोर्ट के सामने? जज साहब उन 9 एडवोकेट के ऊपर कोई डिसीजन देंगे? नहीं देंगे ना। आप लोग वकालतनामा को शॉर्ट में समझिए। मैंने जो एडवोकेट किया है, हमारे जो जूनियर है नीतीश कुमार यादव, वो आप लोग जान ही रहे हैं क्या काम देख रहे हैं। जो 48 लड़कियां उनको अच्छे से पता है। बाकी का सरोज यादव सर क्या कर रहे हैं हमारे केस में, वो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं। इसके अलावा जो वकालतनामा लगा उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसमें अभी तो 2 एडवोकेट के नाम आप लोगों ने देखे हैं। तो नीचे देखिएगा लिखा हुआ है, अभी वीडियो में बोल रही हूँ तो याद नहीं आ रहा है,
आप जो मैंने लगाया है पेज कोर्ट का स्टेटस, उसमें देखिएगा नीचे लिखा, मतलब नाम लिखा हुआ है एडवोकेट का, तो 2 एडवोकेट का नाम लिखा है। तो आप लोग उससे बिल्कुल परेशान, 2 की जगह 10 एडवोकेट का नाम लिखा है, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अनु पटेल ने साबित कर दिया है कि हमारे एडवोकेट कौन है, और वो सब चीज़ें कोर्ट में हो जाएगी। वकालतनामा लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो हमारा केस थोड़ी ना लड़ेंगे भाई, वो ये प्रूव कर देंगे क्या हमने उनको एडवोकेट किया है, नहीं किया है। तब आप लोग हमारी बात पे यकीन करिए, हम जितना करें, आप लोग मंडे का वेट करिए, देखिए मंडे को यूपी ट्रिपल एससी के साइड से क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें होंगी। और जो डीबी सेलेक्टेड बहनें हैं, जो मुझे कई कमेंट कर चुकी हैं कि अपना मेंशन करवाइए, सुनवाई करवाइए, जल्द से जल्द फाइनल करवाइए, तो बहनों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए कि क्या मेरे बस में है, या मैं कोई कोर्ट थोड़ी ना हूँ कि मैं डिसीजन दे दूंगी, या फिर मेरे चाहने से सब चीज़ें हो जाएगी। कोर्ट मेरे अंडर में नहीं चलती बहनों, कोर्ट किसी के भी अंडर में नहीं चलती। हाँ, वो चीज़ें हैं कि कभी कभी होता है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है कि अगर हाई कोर्ट में जिसको न्याय नहीं मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है। तो बहनों मैं डीबी सेलेक्टेड लड़कियों से कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसा रिजल्ट चाहती हो कि आपके सपोज 62-65 नंबर है और आपका फाइनल में सिलेक्शन ना हो पाए, और 52, 55, 53 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाए लड़की का। जब आप लोग ये चीज़ जानेंगी तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। क्या आप लोगों को अभी तकलीफ नहीं होती है कि हमारे साथ 62-65 नंबर तक की लड़कियां हैं? आज मैंने एक OMR भी शेयर कर दिया है, देख लीजिएगा। तो उनका डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या ये तकलीफ की बात नहीं है? 65 नंबर कम होते हैं। अरे मैं हर लड़की से पूछना चाहती हूँ, 52-53 नंबर कम होता है। और रही बात जो ये कहती है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के सेकंड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए गए, बिल्कुल अगर सेकंड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए गए तो सेकंड शिफ्ट की लड़की है जिसके 60 नंबर है, उसको क्यों नहीं लिया गया है? हाँ, उसके उसके OMR में भी कोई मिस्टेक नहीं है। और जो धुरंधर बहुत कॉन्फिडेंस वाली लड़कियां बनती हैं कि हाँ गलत नहीं हुआ, मुझे सेविका का रिजल्ट आ जाना चाहिए, हमारा तो सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। ऐसा ना हो बहन कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है और आप ही बाहर हो जाओ। तो आपको दूसरी लड़कियों का दुख दर्द नहीं दिखाई देता है क्या? अगर सेकंड शिफ्ट टफ था तो जो लड़की 60 नंबर लाई है उसके लिए टफ नहीं था, उसके लिए भी तो टफ था, क्यों है वो बाहर? अब आप लोग ये कहेंगी कि आप ही क्यों मसीहा बन रही हो, आप ही क्यों लड़ने आ रही हो? किसी न किसी को तो आगे आना था ना, मैं नहीं आती, कोई और आती, कोई और आती तो उससे भी आप लोग यही सवाल करते, यही चीजें बोलते। तो ये सब छोड़िए, अगर आप लोगों इतनी अच्छी लड़की हैं और आप लोगों के अंदर इतनी इंसानियत है, आप लोग चाहती हैं कि सबके साथ न्याय हो, तो आप लोग ये मांग क्यों नहीं कर लेती कि स्कोर कार्ड जारी हो? ये किसी के लिए गलत चीज हो जाएगी क्या अगर स्कोर कार्ड जारी हो गया? स्कोर कार्ड जारी हो गया तो डीबी सेलेक्टेड लोगों के लिए भी बेनिफिट है, और जो डीबी सेलेक्टेड नहीं है उनके लिए भी बेनिफिट है। क्या आपको पता नहीं चल जाएगा आप पे कितने मार्क्स हैं, रा मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं? और ये क्या अच्छी चीज नहीं है? आप लोग चाहती है कि हमेशा ये भ्रष्टाचार होता रहे, पढ़ने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी होती रहे। कुछ लोगों के साथ तो चलो किस्मत साथ दे जाती है, कि कहते हैं ना कि कुछ लोगों के साथ, मतलब कि भीड़ में कुछ लोग शामिल होते हैं तब भी पहचान बना ही लेते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ में चलने वाले लोगों की पहचान नहीं होती। तो वही हमारी मुख्य सेविका ही भर्ती नहीं, मैक्सिमम भर्तियां आप देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भर्तियां आई हैं सब में जो चीजें गलत होती रही हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि इसमें भी आंख बंद करके हम लोग भी शांति से बैठ जाएं, वो गलत चीजें होती रहें और आगे होने वाली भर्तियों में भी होती रहे? तो आप लोग यहीं से क्यों नहीं शुरुआत कर लेते? अगर आप लोग बहनों इतनी समझदार हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, और आप लोग ये कहती हो कि हम तो इतने 70 मार्क्स ले आए, हम बहुत इंटेलिजेंट है, 75 मार्क्स ले आए, तो तुम तो कहीं की नहीं हो, तुम्हारे तो 52 भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मेरे 52 भी नहीं है, बट मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत किया है, ठीक है, और आप जानती हो आपने कितनी मेहनत किया है। तो आप इतनी इंटेलिजेंट हो तो फिर आप ही क्यों नहीं मुद्दा उठा लेती कि स्कोर कार्ड जारी हो? स्कोर कार्ड तो क्या कहते हैं, ये डीबी से पहले ही जारी हो जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, डीबी हो गया तो अब जारी करवा लीजिए। हाँ, मैं भी मान जाऊँ कि रियली में आप लोग बहुत अच्छी हो, दूसरों के लिए भी आप भला सोचती हो, अपने लिए भी सोचती हो, पर किसी के मुंह से ये डिमांड निकलती ही नहीं है। हाँ, जितनी लड़कियां डीबी दी हैं सबको लगता है अरे मैं तो फाइनल सेलेक्टेड हूँ, हाँ मेरी तो ज्वाइनिंग हो ही जानी है। आगे का नहीं सोचती हो आप लोग, इन केस अगर रिजल्ट आ भी जाता है, आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है, 1.5 साल 2 साल बाद अगर आपकी भर्ती रद्द हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? सोचा है आपने? फिर क्या आपके घर वालों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जो इतने सारे एक्सप्लेनेशन मुझे देती हैं, इतने बड़े बड़े कमेंट करती हैं? तो आप लोग चीजों को क्यों नहीं जान समझ लेती हैं? मैं तो सबूत के साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों को कोर्ट बुला रही हूँ, आप लोगों को फाइल दिखवा रही हूँ, लेकिन वहां तो कोई पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जब मैं इतनी झूठी हूँ तो आप लोग आती क्यों नहीं हो? आप लोग देखो मैं झूठ बोल रही हूँ कि आप लोग झूठी हो, लेकिन नहीं, आप लोग क्यों आएंगी? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैंने जो आवाज उठाई है वो एकदम सही है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, कुछ लोगों को ये लग रहा है अरे जो होगा तो सबके लिए होगा, हाँ हम क्यों परेशान हो, हमारे सामने ये समस्या है, हमारे सामने वो समस्या है। तो बहनों समस्या हर किसी के पास होती है, ठीक है, क्या मेरे सामने समस्या नहीं है? आप लोगों को तो ये लगता है कि मेरे पास पैसा हर चीज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बहनों और भी लाइफ में दिक्कतें होती हैं। कहते हैं ना घर परिवार 2 लोगों से भी मिलकर बन जाता है, लेकिन जो समाज बनता है ना 2 से अधिक लोगों से ही मिलकर बनता है। तो जब हम उस समाज में रह रहे हैं तो कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी प्रतिष्ठित हो, उसके सामने भी समस्याएं रहती हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी के साथ कम होती है, किसी के साथ ज्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ साइड में करिए, और अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो देर से ही सही लेकिन वो चीज़ें कर लेता है। तो मैं भी इस भर्ती में दिखा दूंगी आप लोगों को कि ये गलत होने नहीं दूंगी। बाकी जैसा रहेगा वो मैं बताऊंगी, और अभी ज़्यादा कुछ कहूँगी तो फिर आप लोग दूसरे वीडियो में भी वो कमेंट ले आते हैं जो यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं होता है।
अब मंडे का वेट करिए आप लोग, और भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ बताइएगा। और एक दिन मैंने सोचा है लाइव सेशन करने का, हो सकता है कल करूँ या हो सकता है परसों करूँ, तो जिसके भी जो क्वेश्चन होंगे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। हाँ, बस ये है कि कमेंट थोड़ा स्लो में रहता है तो पढ़ने में आता है, अगर इतने स्पीड में फटाफट ज़्यादा लोग करते हैं तो नहीं आता है। तो किसी का भी रह जाएगा, जैसा भी है, तो आप हमारे इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। जिसको बात करनी है वो बात कर सकता है। हालाँकि बहुत लड़कियों ने मुझे कॉल किया है, तो कॉल करने के बाद जो उन लोगों को मुझसे समझ में आया, मुझे उन लोगों से समझ में आया। काफ़ी हद तक हमारी मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड जो बहनें बहुत हाइपर थी, जो किसी भी चीज़ को समझना नहीं चाहती, आज वो भी चीज़ों को समझ चुकी हैं। और बहन, फिर भी मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी लड़की के साथ मैं नहीं चाहती हूँ अन्याय हो। और बहनों, जो लोग बहुत मजबूर हैं, डीबी करा चुकी हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि बहन, मेरे चाहने से चीज़ें फटाफट सॉल्व नहीं हो जाएँगी। बहुत सारी कोर्ट की प्रक्रियाएँ होती हैं, वो अपनी ही स्पीड से चलती हैं। बस हाँ, इस 1 महीने में कुछ किस्मत कह लीजिए कि खराब थी, क्या थी कि मौनी अमावस्या और फिर सिद्धार्थ जी कोर्ट में नहीं आते हैं, फिर क्या कहते हैं, ये जो अभी पिछली डेट लगी थी, उसपे भी जानते हैं स्ट्राइक हो गया। तो चीज़ें कहीं न कहीं अनुकूल नहीं थी, इसी की वजह से अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी ट्रिपल एससी को कोर्ट के साइड से 3 जनवरी को ही इंस्ट्रक्शंस भेजे गए हैं और उस इंस्ट्रक्शंस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो जब तक वो जवाब नहीं देंगे बहनों, तो आप ही बताइए चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? हाँ, तो इसमें किसकी गलती है? आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पीसीएस की जो न्यूज़ है, उसे आप लोग अच्छे से खंगालिएगा। आपके भी घर परिवार, आस-पड़ोस में बहुत लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको खुद ही चीज़ें सामने समझ आएँगी कि सच में भर्तियों में क्या हो रहा है। तो हमारे साथ भी क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, आप लोग भी जानते हैं। एक सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, कुछ तो सबूत हमारे पास हैं। कुछ तो सबूत हमारे पास हैं जिसकी लिए अब मुझे दिक्कत नहीं होगी। बाकी अभी कोर्ट की चीज़ें देखनी बाकी है। फिर मिलेंगे मुख्य सेविका में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ मंडे को। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।